परवेज अंसारी, जिसकी संलिप्तता इस ब्लास्ट में सामने आई, गिरफ्तार किया जा चुका है। परवेज डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई है। वही शाहीन जो कभी यूपी की मेडिकल टॉपर थी और अब जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की कथित कमांडर बताई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि जांच में सामने आया था कि परवेज ने लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। जांच एजेंसियों को शक है कि उसे अंदेशा हो गया था कि सुरक्षा एजेंसियां उसके करीब पहुंच रही हैं, इसीलिए उसने कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक परवेज देश छोड़कर नेपाल या फिर किसी दूसरे देश भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान परवेज को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी परवेज अंसारी एक दिन नमाज के दौरान मौलाना से ही भिड़ गया था और तो और उसने मोबाइल दिखाकर गलत नमाज पढ़ाने का आरोप तक लगाया था। साथ साथ बाकी नमाजियों को भी उकसाया था। यूपी तक ने पूरे मामले की पड़ताल की और उसी मस्जिद, जिसका नाम नुसरत पुरानी मस्जिद है, वहां पहुंचा जहां परवेज नमाज अदा करता था और उस मौलवी से बात की जिससे परवेज की नमाज को लेकर भिड़ंत हुई थी। मौलाना हाफिज शरफुद्दीन ने यूपी तक को बताया कि परवेज कभी कभार नमाज अदा करने आता था। नाम तो उसका तब जान पाए जब वो खबरों में आया। वो अपने में ही रहता था। काफी दिन से फाजिल की नमाज में भी नहीं आया था जब से उसने आपत्ति जताई थी। उसका कहना था कि शाहीन के भाई परवेज अंसारी का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। मौलवी साहब, आपका क्या नाम है? शरफुद्दीन। शरफुद्दीन जी, यहाँ आपके मस्जिद में है, पाक जगह है, और आपने देखा जिस तरह की खबरें इस वक्त आ रही हैं, आपके घर के यहाँ से पास में ही है, यहाँ अक्सर उसका आना रहता था। क्या नहीं, कभी कभार। कैसा रवैया था, क्या था वो? नाम तो हम यहाँ नमाज तो आकर के पढ़ी है कुछ मरतबे, और रही नाम तो हम जब ये कांड हुआ है उसके बाद हम जान पाए हैं। वो एक रिज़र्व रहते थे और काफ़ी दिन से हमारे यहाँ नमाज भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं। फजर की नमाज में कुछ आपत्ति उन्होंने जताई थी, इसलिए वो तभी से यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। और अच्छा, एक यहाँ पर कई लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बार उन्होंने कुछ आपसे ही शायद बहस हो गई थी। फजर की नमाज में जहरी के बजाय सिर्री में पढ़ दी थी, और तो उनका कहना था कि हमारी नमाज हुई नहीं। हनफी मसलक के एतबार से नमाज हो जाती है, सजदा सौ करना पड़ता है, तो यही आपत्ति थी। जभी से वो यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ने आते थे। उन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह भी दिखाया? हाँ, मोबाइल में ये बताया था कि जो है ये मोबाइल में ये मसला है, तो हमने कहा मोबाइल की मानते नहीं है। बस आप लोगों से मोबाइल को लेकर बहस कर रहे हैं? जी जी जी। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ 18 साल से हैं। आपके जो वालिद वगैरह होंगे वो भी और पहले से रहे होंगे? नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, वो सीतापुर में रहते हैं। तो आपने कहा नहीं मैं तो 18 साल से यहाँ हूँ, आप मुझे मोबाइल का ज्ञान दे रहे हैं? जी जी, हम ये ने बताया था उनको, लेकिन फिर उसके बाद हम चले गए, क्योंकि ज़्यादा हमारे कोई जो भी नमाज़ पढ़ने आए, अगर मुक्तदी कोई आपत्ति कर रहा है तो उसको समझाना, उसके मसले का हल करना, ये भी मेन मकसद रहते हैं। बताया गया कि वहाँ उस वक्त जो अन्य नमाजी थे उनको भी उन्होंने, परवेज़ ने जो है बरगलाने की कोशिश की कि ये गलत पढ़ा रहे हैं, ये नहीं होता है, ये होता है। ये हुआ होगा, लेकिन उस वक्त हम चले गए थे जी, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ा करके फ़ौरन निकल जाते हैं। मौलाना साहब, इस वक्त जो खबरें आई हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फिर कई मासूमों की उसमें जान चली गई, जैश ए मोहम्मद का नाम आ रहा है, आप एक मौलाना हैं, आप एक कौम से आप आते हैं, एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए इस पूरी गतिविधि जो हो रही हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं? देखिए, मज़हब के एतबार से किसी का मज़हब ये चीज़ को नहीं सिखलाता है कि आतंकवाद ये गतिविधि करे, और दीन इस्लाम तो सिखला ही नहीं सकता। जिहाद का ये एक जो मैसेज दिया जाता है, इसका जिहाद का मकसद ये नहीं कि जो है किसी का कत्ल क़िताल करना। उसका मकसद ये है कि अगर जालिम है कोई, मज़लूम को दबाया जा रहा है, तो मज़लूम की मदद करना, इसको, और रहा रिस्क हासिल करना और कोई काम करना, इस तरीके से जैसे कोई भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, इसको कहते हैं जिद्दोजहद। जिद्दोजहद को जिहाद कहते। तो जिहाद एक हवा है, जैसे इत्तिहाद लफ्ज़ है, तो इत्तिहाद को आदमी सुनने में कहता है कि अरे बहुत ही ज़्यादा भारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इत्तिहाद के माने यूनिटी के हैं, समझने में फ़र्क है बस। और
हमारा मानना है कि जो है दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, कहीं से भी नहीं इजाज़त देता। हमारा मानना है कि वो मुसलमान ही नहीं जो ऐसी हरकतें करे, वो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे हैं मौलवी साहब को, इस मस्जिद के हैं, यहीं पर परवेज़ आता था। सोचिए, आतंकी घटना को अंजाम देना, शाहीन की मदद करना, और जो नमाज बताते हैं, पाक संदेश देते हैं, उन पर ही सवाल उठाना। बात चाहे मंदिर की हो या मस्जिद की हो, शायद इस तरह की घटनाएं चिंतित करती हैं और सवाल उठाती हैं कि आखिर परवेज़ के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, किसने परवेज़ का इस तरह का ब्रेन वॉश किया था कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में होने के बाद, 5 वक्त का नमाजी होने के बाद, वो सवाल उठा रहा है सीधे दीन इस्लाम पे। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो, फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं। अगर साउंड के साथ चला दे मैं चुनौती देता हूँ, और एक शब्द भी मुख्तार ने उसमें दंगा भड़काने के लिए कहा, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। मुलायम सिंह के सामने बैठ के उन्होंने पूरी घटना लिखी पूरी बताई, और झूठी बिल्कुल गलत FIR मुख्तार के खिलाफ हमसे दस्तखत करा के कराई। कृष्णानंद राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। कि कृष्णानंद राय रणवीर सेना के कमांडर थे बिहार में, जो सामूहिक नरसंहारों के लिए जिम्मेदार थे। एक बार पूछिएगा, पंजाब की जेल में न गया, ये ब्रजेश सिंह की तरह से नकली पासपोर्ट बना के दाऊद इब्राहिम के पास तो नहीं चला गया। मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। तो एक आरोप ये भी लगता है कि योगी जी तब गोरखपुर से चले थे और उनकी हत्या की भी साजिश रची गई थी। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे। मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी योगी आदित्यनाथ से। हिसाब किताब का मतलब गोली मार देंगे। जो खड़े इंटरव्यू में बैठ करके धमकी दे रहा है अफजाल अंसारी को, उसको आप महिमा मंडप कर रहे हैं। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। मुलाकात का पहला लफ्ज यही था कि भैया ने हमको, इन लोगों ने जहर खिला दिया। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूं? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं। हमारे घर की बेटियां पहली बार सड़क पे उतरी हैं, गांवों में गई हैं, बस्तियों में गई हैं, गलियों में दरवाजे दरवाजे जाके, हर कौम जात के दरवाजे पे। माननीय नेताजी की मैं दिल से कदर करता हूं, वो मेरे बाप तमाम थे, मेरे इस घर पे आ चुके हैं। तमन्ना है, एक हसरत है कि वो मौका आ जाए जब उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने, और इसके लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है। आज जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी, जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो कई चीन चले जाएंगे, और भौकाल तो आज भी है।